अगर वर्ल्ड डिज़ास्टर रिपोर्ट 2014 की बात की जो कि पब्लिश की थी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ IFRC, जिसका बेसिकली मेन फोकस था वो कल्चर और रिस्क पे था। इसके अगर मेन पॉइंट्स की बात की जाए तो पहले पॉइंट में ये बताया जाता है कि कल्चर एक डिज़ास्टर को रिड्यूस करने में एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि हमारे डिफरेंट सोशल नॉर्म्स होते हैं, हमारा रिस्क की तरफ जो एटीट्यूड होता है और जो प्रिपेयर्डनेस का लेवल होता है। अगर सेकंड पॉइंट की बात कीजिए तो ट्रेडिशनल नॉलेज और जो प्रैक्टिसेस होती हैं ना वो बहुत वैल्यूएबल होती हैं एक डिज़ास्टर को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन अगर इन्हें प्रॉपर तौर पे यूज़ ना किया जाए तो ये और मॉडर्न अप्रोचेस के साथ जो ना किया जाए तो जो डिज़ास्टर को इंक्रीज़ भी कर सकती हैं। अगर और जो थर्ड पॉइंट है उसके जो मेन है जेंडर और एज फैक्टर जो है डिज़ास्टर को रिड्यूस करने में आल्सो इफ़ेक्टिव साबित हो सकते हैं, जैसा कि वुमेंस एंड चिल्ड्रंस जो कि ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको ज़्यादा रिस्क होता है डिज़ास्टर का, मतलब डिज़ास्टर से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और इनको डिफरेंट सिचुएशन चाहिए डिज़ास्टर से डील करने के लिए। और जो फोर्थ पॉइंट है उसमें ये बताया कि मीडिया जो है वो एक पावरफुल रोल प्ले करता है कल्चर एटीट्यूड को टू दी रिस्क, और ये इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक परसेप्शन को जो है डिज़ास्टर की सिवियरिटी क्या है। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात की जाए तो इसमें यह बताया गया कि इफेक्टिव डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को रिक्वायर कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिफरेंट स्टेक होल्डर, जैसा कि NGOs होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। ओवरऑल द रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है एम्फिसाइज करती है कल्चरल फैक्टर्स पे। जब हम एक डिज़ास्टर रिस्क को डेवलप कर रहे होते हैं, रिड्यूस कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, बाय अंडरस्टैंडिंग हम इन डिफरेंट यूनिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कम्युनिटीज़ को अंडरस्टैंड करके हम डिज़ास्टर को बेटर तौर पर मैनेज कर सकते हैं। अगर इस डिज़ास्टर रिपोर्ट में मेन पॉइंट्स की बात की जाए तो वो ये बताया गया है कि जो मेन फैक्ट्स हैं कि 2013 330 रिपोर्ट्स नेचुरल डिज़ास्टर वर्ल्ड वाइड हुई थी, जिसमें 22,000 डेथ्स हुई थी और 98 मिलियन पीपल अफेक्ट हुए थे। और सेकंड पॉइंट में ये है कि एशिया वो कॉन्टिनेंट है जो सबसे ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर से अफेक्ट हुआ था इन 2013। 46% ऑफ ऑल इवेंट और 85% ऑफ ऑल डिज़ास्टर रिलेटेड डेथ इवेंट एशिया में हुए थे। अगर थर्ड पॉइंट की बात की जाए इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर इन 2013 टोटल रेटेड ऑफ 125 बिलियन, जो कि मेजॉरिटी लॉसेस हुए थे एशिया और पैसिफिक रीजन में। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की टर्म में हाई इनकम कंपनी स्पेंड अबाउट $4.4 पर पर्सन डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट पे, और जो लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं वो $0.30 पर पर्सन पर ईयर स्पेंड करती हैं। और अगर बात की जाए फिफ्थ पॉइंट की, बिटवीन 2000 एंड 2012 जो नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड हुए थे डिज़ास्टर की वजह से वो थे अप्रॉक्सीमेटली 212 मिलियन, जो कि ज़्यादा है 3 टाइम्स विद द नंबर जो कि नंबर ऑफ पीपल अफेक्ट हुए थे डिज़ास्टर की वजह से 1980s में। थैंक यू।